अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। तो सबसे पहले इस चैनल पे आपको वेलकम करूंगा और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ का क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या एसईओ डेड हो जाएगी? क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, क्या ब्लॉगर्स ख़त्म हो जाएंगे और आप ये जो चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, ये उनकी जगह ले लेगा? और रिसेंटली जो नई अपडेट आई है वो है SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, जो कि मई 10 में गूगल ने रोल आउट की है और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चेंजेस आने वाली है, तो उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे जो मेरी राय है वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये कि गूगल ने 10 मई को जो है वो एक अपडेट की नोट प्रेजेंटेशन दी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अब जो है वो सर्च इंजन चेंज होने वाला है गूगल का, और SGE एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की कि सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस जो है वो नई चीज़ आने वाली है। और उसके आने के बाद क्या होने वाला है, उसके आने के बाद जो गूगल का सर्च पेज है, जो रिजल्ट्स पेज है, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। और जब आप कुछ भी उसके अंदर सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो है वो उसके अंदर AI का जो स्निपेट है वो आ रहा होगा, उसके साथ साथ जो है वो सजेस्टेड रिजल्ट्स आ रहे होंगे, और उसके बाद जो है वो नीचे पूरा पेज जब आप नीचे जाएंगे तब कहीं जाकर के सर्च रिजल्ट्स आ रहे होंगे। तो उसका जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है वेबसाइट्स के ऊपर। तो जब से गूगल ने ये कीनोट प्रेजेंटेशन दी है उसके बाद से लोगों का कहना है कि अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो सर्च इंजन बिल्कुल डेड हो जाएगा, और जो है वो लोगों के जो ब्लॉग्स हैं वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे, और जो है वो लोग गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, उनको सर्च रिजल्ट मिल जाएगा, वो वेबसाइट पे जाएंगे ही नहीं, और वेबसाइट्स डेड हो जाएंगी, ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी, एसईओ डेड हो जाएगी, लोग एसईओ करेंगे ही नहीं जब उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो सारा का सारा डाटा जैसे ही बंदा टाइप करेगा उसको पहले ही स्निपेट के अंदर मिल जाएगा, तो वो बाकी वेबसाइट्स पे जाएगा ही नहीं। तो उसके बाद से जो है ना बहुत सारे फोरम्स पे, बहुत सारे ब्लॉग्स पे इस तरह की डिस्कशन शुरू हो गई है। तो मैंने जो है वो बहुत सारे फोरम्स को स्टडी किया और कुछ उसमें मेरा अपना एनालिसिस है, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लोग डर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो मेरा एनालिसिस ये है कि किसी हद तक की ये चीज़ें सही हैं। देखें, जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चैट जीपीटी, बार्ड और सिडनी वगैरह इस तरह के जो जीपीटी ये आए, मॉड्यूल्स आए AI लर्निंग के, इनके बाद ये होगा कि सर्च इंजन पर ट्रैफिक किसी हद तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूं, पहले मैं HTML कोड लिखता था तो मैं जाता था वेबसाइट्स पे सर्च करता था। अब मैं वो सर्च नहीं करता, मैं गूगल बार्ड को या मैं जो है वो चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि राइट मी दिस कोड, वो मुझे कोड लिख करके दे देते हैं। तो जो पहले मैं गूगल सर्च पे जाता था, सर्च करके रिजल्ट्स निकालता था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, वो उसमें काफ़ी हद तक की कमी आई है। तो एक तरफ तो जो ये चैट जीपीटी वगैरह जैसे मॉड्यूल्स हैं, इनसे जो है वो किसी हद तक की कमी आएगी गूगल सर्च के ऊपर, या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर सर्चेस के अंदर किसी हद तक की कमी आएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए गूगल ने और बाकी बिंग वगैरह ने AI को इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने सर्च इंजन के अंदर, ताकि जो कमी इन जगहों से आ रही है वो वहाँ पे जाकर के पूरी हो जाए। तो क्या इस तरह की कमी होने से आपकी साइट अब डेड हो जाएगी? तो उसका जो मेरा एनालिसिस है वो ये कि ऐसा किसी हद तक कह सकते हैं आप होगा, यानी कुछ परसेंटेज तक के होगा, लेकिन कंप्लीट डेड नहीं होने वाली है आपकी साइट। अब वो क्यों मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी चीज़ आती है उसके बारे में अपडेट ये हो रही होती है कि अब जो है वो हर चीज़ चेंज हो जाएगी। अब जो है वो ऐसे, मैं जब से सन 2000 से मैं ये काम इस फील्ड के अंदर हूँ, जब से मैं यही सुनता हुआ आ रहा हूँ कि अब जो है वो एसईओ डेड हो गई, अब जो है वो एसईओ चेंज हो गई। कभी जी इमेजेस का वो आ गया तो इमेजेस के एल्गोरिथम की वजह से अब जो है वो एसईओ डेड हो जाएगी, एसईओ कंप्लीट चेंज हो जाएगी। कभी गूगल ने कहा कि अब वॉइस सर्चेस को जो है वो इंपॉर्टेंस देंगे और वॉइस सर्चेस आएंगी और वॉइस स्निपेट्स जो है वो फ्यूचर होंगे, तो वो चीज़ भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल सकी। इवन दो डिवाइसेस आई लाइक गूगल की जो होम है, एलेक्सा और इस तरह की डिवाइसेस आई, लेकिन वो भी सर्च इंजन से ही डाटा लेकर के दे रही होती हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं आया कि जिसके ज़रिए से जो है वो सर्च इंजन आपका डेड हो गया हो। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर आप ये सोचते हो कि जो चेंजेस गूगल कर रहा है उससे सर्च इंजन डेड होगा या सर्च ब्लॉग साइट्स वगैरह डेड होंगी और एसईओ डेड हो जाएगी, तो मेरा एनालिसिस उस पर यह है कि ऐसा नहीं होने वाला। किसी हद तक ज़रूर होगा लेकिन कंप्लीट ऐसा नहीं होने वाला। अब उसके लिए मैंने जितनी रिसर्च की है वो ये कि जितने फोरम्स मैंने देखे, अब ये होगा कि जो गाइडलाइंस आ रही हैं रिसेंट अपडेट्स के बाद, वो ये है कि क्वालिटी कंटेंट पे फोकस होता जाएगा। जितना क्वालिटी कंटेंट होगा आपकी साइट उतना रैंक करेगी। लेंथी कंटेंट यानी कि शॉर्ट कंटेंट नहीं हो, 1000-2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल हो, और दूसरी चीज़ ये
कि वो जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी कंटेंट हो, तो वो सर्वाइव कर पाएंगी साइट्स। अदरवाइज जो है वो साइट्स के ऊपर ट्रैफिक कम होने वाला है आगे जा करके। अच्छा, सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जितने भी एआई के टूल्स हैं या जितने भी चैट जीपीटी हो गया या बार्ड हो गया, ये सारे जो मॉडल्स हैं ये सारे काम करते हैं वेबसाइट से डाटा लेते हैं। अगर जो है वो एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाती है कि उसको जो है वो डाटा तो उसको फिर भी वेबसाइट से ही लेना है ना, वो अपने वे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। वो ह्यूमन लैंग्वेज को जो है वो समझ करके ह्यूमन लैंग्वेज की वे में आंसर कर सकती है। लेकिन डाटा तो एट द एंड उसने वेबसाइट से लेना है। लेट से कल सोनी का एक नया कैमरा लॉन्च होता है और वो जो कैमरा है वो अभी कल ही लॉन्च हुआ है। तो यूज़र को जो है वो अगर वो कैमरा बाय करना है तो उसको एक्सपीरियंस मालूम करना है कि जी इसका आईएसओ पे, लो आईएसओ पे, नॉइस पे रिजल्ट कैसा आता है, इसका जो है वो कैमरे का माइक कैसा है, इसका जो है वो तस्वीर का रिजल्ट कैसा है। या कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको उसके मुतालिक डाटा चाहिए। उसको यूज़र एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि जिस यूज़र ने ट्राई किया, रिव्यू दिया, वो रिव्यू देख करके उसको वो बाय करना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए डाटा की ज़रूरत है। ये डाटा ह्यूमन जनरेटेड होगा तो चलेगा काम। ये एआई खुद से जनरेट नहीं कर सकती। एआई को नहीं पता कि वो जो कैमरा है वो हीटअप होता है या नहीं होता, या वो मोबाइल जो है वो वाटरप्रूफ में कितने मीटर जा करके काम करना छोड़ देता है रियल वर्ल्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड के अंदर उसका कैमरा कैसा है। ऑन पेपर्स होना एक अलग चीज़ है। ऑन पेपर्स बात औक़ात जो होता है कि 108 मेगापिक्सल लिखा हुआ होता है और 12 मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर रहा होता है आईफोन का। तो ये चीज़ें जो है ना ऑन पेपर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए एआई मोहताज रहेगी ह्यूमन रिटेन कंटेंट की, ह्यूमन एक्सपीरियंस की। अगर मुझे जो है वो मैं कहीं मरी घूमने जाना है या मुझे जो है वो स्कर्दू हुंजा पाकिस्तान टूर के ऊपर जाना है, तो मुझे जो है वो ये देखना है बेस्ट होटल कौन सा है, तो मैं यूज़र एक्सपीरियंस को फोकस करूँगा कि कोई बंदा वहाँ गया हो, वहाँ रहा हो, उसने वहाँ की तस्वीरें शेयर की हों होटल की, उसने बताया हो कि इस होटल के अंदर जो है वो ये फैसिलिटीज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, या ये शोर ज़्यादा है। लेट से अब ये शोर ज़्यादा है या कोई और मसला वहाँ पर है, तो ये एआई आपको जनरेट करके नहीं बता सकती अनलेस कि वो यूज़र एक्सपीरियंस शेयर ना किया जाए। तो जितना भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जितने भी, चाहे वो बार्ड हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो एसजी हो, ये जो है ये हमेशा जो है ना ये उसमें रहेंगे कि भाई यूज़र जनरेटेड कंटेंट इनको चाहिए होगा। यूज़र जनरेटेड कंटेंट अगर ऐसा हो जाए कि एसईओ डेड हो जाए और साइट ब्लॉग्स डेड हो जाए बिल्कुल, और उनके ऊपर ट्रैफिक आना बंद हो जाए, तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट आएगा ही नहीं। अगर ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट नहीं आएगा तो ये जितने भी जो इंजन्स हैं ये सारे के सारे डेड हो जाने वाले हैं, ये चलेंगे ही नहीं विदाउट यूज़र इन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इनसे आपकी साइट पे इतना डिफरेंस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। डिफरेंस किसी हद तक ज़रूर आएगा क्योंकि ये मॉडल्स आपका डाटा लेकर के और यूज़र को जो है वो इनपुट फराहम कर रहे होंगे, तो वहाँ तक के ज़रूर आएगा। लेकिन आपकी सर्च के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला, बल्कि सर्च आपकी और वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है ना वो हम ये बात करेंगे कि इसके बुरे इम्पैक्ट क्या होंगे। एआई जो जितनी तेज़ी से आ रही है, इसके बुरे इम्पैक्ट क्या होंगे। इसके बुरे इम्पैक्ट में ये होगा, तो मैंने एचरेफ्स की एक रिसर्च देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर चैट जैसे कोई भी बंदा सर्च करता है और उसमें डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक आता है, तो जो उसका और एक अगर आप सर्च करते हैं और उसमें स्निपेट बीच में आ जाता है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो जो वेबसाइट का क्लिक रेशो जो है वो तकरीबन 6 से 7% कम हो जाता है। यानी कि अगर आपने सर्च किया, डायरेक्ट रिजल्ट आया और उसके ऊपर जो ट्रैफिक जा रहा है उसके मुकाबले में अगर गूगल अपना सर्च स्निपेट दे देता है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसका जो क्लिक थ्रू रेशो है तो 6% उसमें कमी आ जाती है। तो जब गूगल का पेज इतना बड़ा जनरेटिव एआई के साथ आ जाएगा, उसमें सजेशंस होंगी, बाकी चीज़ होंगी, तो वो 6% से मेरा ख्याल है कि बढ़ करके 10 या 20% चला जाएगा। तो उससे जो है वो सर्च इंजन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। 10-15%, 20% का इम्पैक्ट पहले तो वहाँ से आएगा। दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि ये जो कंटेंट है, ये बहुत सारा कंटेंट तो लोग चैट जीपीटी या बार्ड से ही निकाल लेंगे, तो वो सर्च इंजन पे ही नहीं जाएंगे। तो पहले तो सर्च इंजन ट्रैफिक में कमी आएगी, और दूसरा जो सर्च इंजन रिजल्ट्स होंगे उनके अंदर भी 10 से 15%, 20% तक की कमी आएगी। जो लोग जाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि उनको पहले ही डाटा उनके जो रिजल्ट की क्यूरी उसी के साथ मिल जाएगा। तो बुरी न्यूज़ तो ये है कि यहाँ तक के ऐसा होने वाला है। अब एक और चीज़ ये कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ले ऑफ होंगे। यानी जो जूनियर लेवल के कंटेंट राइटर हैं या जो एक्सपीरियंस पे बात नहीं करते, जो जेनरिक कंटेंट लिख रहे होते हैं, वो सारे राइटर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे एआई के ऊपर। यानी उनकी जॉब ले ऑफ होंगी, वो लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे और उनकी जगह जो है वो एआई ले लेगी। वो लोग ले लेंगे जो चैट जीपीटी या दूसरे दीगर टूल्स या एआई टूल्स को यूज़ करके बेटर प्रॉम्प्टिंग करके उससे जो है वो बेटर रिजल्ट्स के कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, वो लोगों की जगह ले लेगी।
तो ये तो इसके बुरे इम्पैक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं अच्छे क्या होने वाला है और उससे बेहतरी क्या आने वाली है। तो इससे सबसे पहली चीज़ ये कि इससे बेहतरी इस तरह से आने वाली है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंटेंट जो एआई का वो अब गूगल एक्सेप्ट करेगा। गूगल ने कहा है कि कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी लिखा हुआ हो। तो यानी सबसे पहली चीज़ जो लोग डर रहे थे कि एआई कंटेंट रैंक करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे तकरीबन 1 साल से ये बहस चलती हुई आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि एआई फ्यूचर है, कुछ लोग कह रहे थे कि गूगल अपडेट लेकर के आएगा और सारा एआई कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये बात गूगल ने क्लियर कर दी है कि एआई कंटेंट कहीं नहीं जाने वाला। एआई कंटेंट के थ्रू साइटें अब बनेंगी, रैंक होंगी, एज लॉन्ग एज कंटेंट की क्वालिटी जो है वो गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। यानी हाई क्वालिटी कंटेंट, अब जितना भी फोकस होगा वो हाई क्वालिटी पे होगा। एसजीई के बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो ये है कि अब क्वालिटी फोकस कंटेंट होगा, शॉर्ट कंटेंट नहीं होगा, लॉन्ग कंटेंट होगा। एसईओ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, रिसर्च और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उसके साथ साथ फोकस होगा क्वालिटी के ऊपर, और क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्योंकि एआई क्वांटिटी जनरेट करके देगी और एआई प्रॉम्प्टिंग जो है वो क्वालिटी जनरेट करके देगी। यानी यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र रिसर्च और प्रॉम्प्टिंग के साथ आप जो है वो बेटर कंटेंट जनरेट करेंगे एआई की मदद से। तो एआई की मदद से आप 10x कंटेंट जनरेट कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो एक आर्टिकल आउटसोर्स करते थे और जो है वो $5 $4 में एक आर्टिकल आपको लिख करके मिलता था। अब एज़ कम्पेयर टू उसके अब एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट होगा और उसके अंदर प्रॉम्प्टिंग के थ्रू जो कंटेंट है उसके अंदर क्वालिटी को फोकस किया जाएगा। तो इस तरह से जो है ना सबसे जो फ़ायदा होने वाला है वो ये कि आपका कंटेंट जनरेशन बढ़ जाएगी। आपको जो है वो ट्रैफिक, क्योंकि जिस तरह से सर्चेज होंगी तो जितना कंटेंट आपका रैंक करेगा आपको ट्रैफिक उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। तो एक तरफ ट्रैफिक कम हो रहा है आपका, जो मैंने आपको बताया कि 15 से 20%, लेकिन दूसरी तरफ आप उन टर्म्स के ऊपर भी रैंक करोगे जिन पर आप पहले रैंक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस पर आपको कंटेंट नहीं था। और अब आप 10x कंटेंट लिखोगे तो आप वहाँ पे रैंक करोगे और वहाँ से आप जो है वो कंटेंट जो ट्रैफिक है वो जनरेट करोगे और आप उस पर रैंक करोगे। प्लस एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की बात की, तो अब जो कंटेंट है वो एक्सपीरियंस पे फोकस करेगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। गूगल ने गाइडलाइन दी थी, EAT करके कुछ थी, अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने किसी ज़माने में पढ़ी थी 2021 में आई थिंक ये गाइडलाइन शायद आई थी। तो उसमें जो रिव्यूज़ की गाइडलाइन थी उसमें एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी कि अब आप जो है वो रिव्यू अगर किसी चीज़ का करें तो आप अपना एक्सपीरियंस, यानी आपने अगर बाय किए तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा किसी भी कंटेंट में। इसके साथ साथ फोकस्ड एरिया में, लाइक अगर कोई जो डॉक्टर है वो किडनी स्पेशलिस्ट है तो एआई उसको रिप्लेस नहीं करने वाला। अगर वो किडनी पे रिसर्च कर रहा है और किडनी की मेडिसिन किसी चीज़ के प्रेस्क्राइब कर रहा है, या कोई ब्लॉगर है जो कैमरे में स्पेशलाइज्ड है और उसने वो कैमरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कंटेंट लिखा हुआ है या कंटेंट बता रहा है या कंटेंट दे रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएंगी। इसके साथ साथ आगे जा करके जो है वो कंटेंट मोर फोकस हो जाएगा वीडियोस के ऊपर, कि जितना आप वीडियो कंटेंट ऐड करेंगे वो भी आपको वैल्यू करता जाएगा। तो कंटेंट की डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो रही है, जिस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो ज़रूर चेंज हो रही है, लेकिन एसईओ बिल्कुल डेड नहीं होने वाली। और जहाँ तक बात है बार्ड का या चैट जीपीटी का, तो इनसे किसी हद तक सर्चेज में फ़र्क ज़रूर आने वाला है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। और इसके साथ साथ आखिरी चीज़ जो मैं बताऊँ वो ये कि मैं पढ़ रहा था कि गूगल का जो रेवेन्यू है वो जो है वो बेस करता है सर्च इंजन के ऊपर, वो बेस करता है जो एड्स चल रहे हैं। तो अगर गूगल जो है वो इस तरह का एआई का कंटेंट बिल्कुल इस तरह से रोल कर देगा जिस तरह उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया की नोट के अंदर, कि टॉप के ऊपर सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट होगा और जो सजेस्टेड रिजल्ट्स होंगे, तो उनका अपना रेवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट करेगा। गूगल का जो सर्च रेवेन्यू है वो $162.5 बिलियन का है। तो 162.5 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ सर्च ट्रैफिक से आते हैं, जो एड्स वहाँ डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और अगर गूगल इस तरह की सर्च इंजन को चेंज कर दे कि वहाँ पे एड्स ख़त्म हो जाएं या एड्स जो है वो पेज के नीचे चले जाएं, तो वहाँ पे जाकर के जो गूगल का अपना ट्रैफिक इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि गूगल इतना बड़ा डिसीजन लेगा। फिर उसके बाद जो है गूगल का तकरीबन 11 से 12% जो ट्रैफिक होता है, रेवेन्यू जो होता है वो सर्च उससे आता है, जो पार्टनर साइट्स होती हैं, यानी जो एडसेंस वाली साइट्स होती हैं वहाँ से आ रहा होता है। तो अगर गूगल जो है उनको प्रायोरिटी कम देगा या उनको ट्रैफिक में टॉप रिजल्ट्स पे ही नहीं लेकर के आएगा, तो पार्टनर्स जो है वो उन पे ऐड नहीं लगाएंगे, और अगर ऐड नहीं लगाएंगे गूगल का रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये चीज़ें जाने वाली नहीं है। और फोकस जो है वो आपने प्रॉपर करना है कंटेंट के ऊपर, फोकस आपने करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने पे, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। और साथ साथ जितने भी जो गूगल की गाइडलाइंस अब आती जा रही हैं जनरेटिव सर्च के बारे में, उनको आप पढ़ते जाएँ, इम्प्लीमेंट करते जाएँ, बार्ड से हेल्प लें, आप जो है वो गूगल की गाइडलाइंस को पढ़ें। तो आई होप जो है वो आपको इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ मुझे जहाँ तक नज़र आता है वो ये आता है कि चीज़ें चेंज ज़रूर होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो ये मेरा एनालिसिस था। आपका इस पर क्या कमेंट है
मुझे ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।